बरेली हिंसा मामले में एक नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बरेली में पुलिस वालों को मारने की साजिश की गई थी। दंगाइयों ने पुलिस वालों की हत्या की साजिश रची थी। एफआईआर के मुताबिक आरोपी नदीम ने भीड़ को उकसाने का काम किया था। नदीम और उसके साथियों ने पुलिस पर हमले के लिए लोगों को भड़काया था। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं हम। बरेली हिंसा के मामले में ये नया सनसनीखेज खुलासा जो हो रहा है। बरेली में पुलिस वालों को बाकायदा मारने की साजिश रची गई थी। दंगाइयों ने पुलिस वालों की हत्या की साजिश रची थी। एफआईआर के मुताबिक आरोपी नदीम और नदीम ने भीड़ को उकसाया था। नदीम और उसके साथियों ने पुलिस पर हमले के लिए लोगों को भड़काया था। 22 पुलिस वाले घायल हुए थे। बरेली में जो हिंसा हुई थी, जो उपद्रव हुआ था, सीधे दंगाइयों के निशाने पर पुलिसकर्मी थे। और ऐसे में अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी नदीम और उसके साथियों ने मिलकर भीड़ को उकसाया। बरेली से सहयोगी भीम मनोहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा भीम से ही जानते हैं। भीम, मतलब साजिश बड़ी थी, पुलिस की एफआईआर यही बता रही है कि निशाने पर खाकी थी। बिल्कुल रुमाना, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है प्रेमनगर थाना क्षेत्र में और प्रेमनगर थाने के साथ बारादरी थाना क्षेत्र में, दोनों एफआईआर से इस बात का खुलासा हो रहा है कि जो उपद्रवी थे उनके निशाने पे खास तौर से पुलिसकर्मी थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका भीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा खुलासा हो रहा है, पुलिस की एफआईआर से जो उपद्रवी थे उनके निशाने पर सीधे पुलिसकर्मी थे। खाकी को निशाने पर लेने की साजिश रची गई थी और इसमें मुख्य आरोपी नदीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो बाकी भीड़ थी, जो लोग थे, उनको उकसाया था और ऐसे में सीधे पुलिस वालों पर इस उग्र भीड़ ने हमले किए थे। 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। असम के गोलाघाट में एक चाय बागान के नहर में हाथी का बच्चा गिरा। ये बच्चा अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में भटकते हुए नहर में गिर गया। बच्चे की मां काफी कोशिश के बाद भी बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाई। सूचना मिलने पर जब वन विभाग की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची, तब हथनी बच्चे को खोने के डर से उनका खूब विरोध करने लगी। जेसीबी को बार बार धक्का दे रही थी, पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। वीडियो देखिए आप, हथनी जेसीबी को धक्का दे रही है। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग की टीम अलर्ट पर थी कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। ये बच्चा काफी देर तक नहर में फंसा रहा और बाद में टीम ने जेसीबी की मदद से हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और मां को सौंप दिया। हथनी बच्चे को लेकर फिर वापस जंगल की तरफ चली गई। उधर लखनऊ में वकील और पुलिसकर्मी एक बार फिर आमने सामने आ गए। दरअसल कैसरबाग कलेक्ट्रेट परिसर है और इसके पास चेंबर निर्माण को लेकर देर रात विवाद हो गया था। दोनों के बीच में जमकर कहासुनी हुई। बताया जा रहा है महिला उषा मालविया ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच कहासुनी शुरू हुई। कुछ ही देर में नोकझोंक बढ़ गई। हालात को देखते हुए कैसरबाग थाने से अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर वकीलों और पुलिस के बीच के जो रिश्ते हैं उन्हें तनावपूर्ण बना दिया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर की किस्मत अचानक चमक गई। मजदूर को जमीन पर 4 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला। हीरे की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। करीब 20 लाख से ज्यादा इस हीरे की कीमत बताई जा रही है। गोविंद सिंह ने इस हीरे को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। जानकारों की माने तो हीरा अच्छी क्वालिटी का है, लिहाजा नीलामी में गोविंद को अच्छी कीमत मिल सकती है। वहीं गोविंद का कहना है कि वो रोजाना देवी की पूजा करता था, देवी ने उसकी किस्मत बदल दी। अब वो इन पैसों से अपनी खेती करेगा, परिवार का पालन पोषण करेगा। आपको बता दें, पन्ना की ये जो हीरा बेल्ट है, पहले भी कई मजदूरों की जिंदगी बदल चुकी है और अब गोविंद भी उन्हीं में शामिल हो गए। आज दशहरे का पर्व है। देश बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मना रहा है। आज के दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी कड़ी में राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर
तैनात बीएसएफ के जवानों ने शस्त्र पूजा की है। बीएसएफ जवानों ने पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन किया। तो राजस्थान के जैसलमेर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सेना के जवान अपने हथियारों के साथ, देखिए कैसे हथियारों की पूजा की जा रही है। शस्त्र पूजन का अपना महत्व विजयदशमी के मौके पर होता है और ऐसे में उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सेना के ये जवान, तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर से आप देख रहे हैं। यहां सेना अपने जिन हथियारों के साथ दुश्मन के दांत खट्टे करती है, वो तमाम हथियार यहां आप देख रहे हैं रखे हुए हैं और उन्हीं की पूजा की जा रही है। और दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज पहुंचे, जवानों के साथ विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं वो। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत की और इस दौरान सैनिकों से सीधा संवाद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, याद रखिए, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध मनोबल से, अनुशासन से और निरंतर तैयारी से जीते जाते हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने हनुमान के ही आदर्शों का पालन किया। एक बार लंका में तोड़ फोड़ करते हुए जब अशोक वाटिका में जब सीता जी थी, हनुमान जी पहुंचे थे, तो सीता ने कहा, क्या हनुमान, तुमने लंका में इतनी तोड़ फोड़ क्यों की? तो उस समय हनुमान जी ने कहा कि हे माते सीता, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हे माता सीता, जिन लोगों ने हमको मारा, हमने केवल उन्हीं लोगों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप सबने यही करके दिखाया। हमारे लोगों को आतंकवादियों ने मारा था, हम लोगों ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया। 26 सितंबर को हिंसा के बाद बरेली में अब शांति है। त्योहारों के मद्देनजर महिला पुलिस ने बरेली में फ्लैग मार्च किया है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा की अगुवाई में शहर की सड़कों पर महिला पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में महिला पुलिस की स्पेशल फोर्स वीरांगना मौजूद रही। त्योहारों के मौके पर पुलिस की महिला ब्रिगेड ने महिलाओं को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। तो बरेली की ये तस्वीरें हैं। 26 सितंबर को बरेली में हिंसा हुई थी और ऐसे में त्योहारी मौसम है, लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए, खासतौर से महिलाओं को आश्वस्त करने के लिए ये फ्लैग मार्च बरेली पुलिस का, जिसमें महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में नजर आई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक वीडियो सामने आया। इसमें एक शिक्षक महिला प्राचार्य को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये घटना तब हुई जब महिला प्राचार्य कुसुम ने शिक्षक जयप्रकाश को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिस पर शिक्षक जयप्रकाश भड़क गया और महिला प्राचार्य से अभद्रता करने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शिक्षक प्राचार्य को स्कूल के बाहर मारने की धमकी दे रहा है। तेरे को यही मरना है क्या? मारना तो कुबात है, तो मारना, जब मारना होगा मारना कितनी कुबात है? लेके नाच ले, पंचनामा लेके नाच ले। पंचनामा नहीं, तेरे में कुबात है, तू मेरे को मार के बता। मैं तेरे को मारूंगा, लेकिन जगह मैं यहाँ स्कूल में नहीं मारूंगा। क्यों नहीं? इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तेरे को रास्ते में मारूंगा, रास्ते में मार मेरे को रास्ते में मार। ये पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के चौराई विकासखंड के अंतर्गत आने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। तेरे में कुबात है, तू मेरे को मार के बता। आज दशहरे का पर्व है, देश भर में ये पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में इस त्योहार पर सियासी तकरार देखने को मिली है। जेडीयू ने एक एआई वीडियो जारी कर दिया है। इसमें आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तुलना रावण से की गई है। इस वीडियो में लालू यादव को दशानन की तरह दिखा दिया गया है और वही उसका वध करते हुए बिहार की जनता सामने। तो देखिए किस तरीके से ये चुनावी प्रहार दशहरे के मौके पर इस एआई वीडियो के जरिए
जेडीयू ने किया है लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव को दशानंद के रूप में दिखाया गया है। एआई जनरेटेड वीडियो है, जेडीयू की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया है दशहरे के मौके पर। ये एआई वीडियो, और अब ये एआई वीडियो सामने आया है। आप यकीन मानिए इस पर बिहार की सियासत जमकर गरमाएगी। सीधे लालू प्रसाद यादव को रावण के रूप में दिखा दिया गया। आज विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। आज शाम को रावण दहन होगा और इसीलिए देश भर में दशहरे की भव्य तैयारियां हैं। इस दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ विशाल जो पुतले हैं उनको जलाया जाएगा। शाम में देश के अलग अलग इलाकों से दशहरे की तैयारियों को लेकर ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। कोलकाता की तस्वीर आपके सामने। यहां पूजा पंडाल में महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती नजर आ रही हैं। सिंदूर खेला चल रहा है कोलकाता में। तस्वीरें आपके सामने हैं। मां को विदाई देने का ये समय कोलकाता में आप देख रहे हैं तस्वीरें। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, खरगोन की तस्वीर देखिए आप। यहाँ 407 साल से अनूठी परंपरा है, उसी का पालन किया जा रहा है। वहीं हिमाचल की अगर बात की जाए तो कुल्लू में दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुल्लू का दशहरा विशेष होता है और देखिए ऐसे में कुल्लू दशहरे की ये तस्वीरें जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रभु राम की नगरी अयोध्या की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी देखिए आप पुतले तैयार कर लिए गए हैं और शाम में इन्हीं को जलाया जाएगा, इनका दहन होगा। तो अब आपको सबसे पहले कोलकाता लेकर चलेंगे। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा पूरे देश में अपनी भव्यता और खास परंपरा के लिए जानी जाती है। विजयदशमी पर आज यहाँ की महिलाएं सिंदूर खेला खेल रही हैं। महिलाओं ने सिंदूर और पारंपरिक लाल सफेद साड़ी पहनकर एक दूसरे को सिंदूर लगाया है। ये जो सिंदूर खेला है ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती है, बल्कि सुहाग की लंबी उम्र की कामना का उत्सव होता है। सिंदूर खेला के जरिए ये मान्यता है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से पति का जीवन दीर्घायु और सुखमय होता है। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कोलकाता से प्रकाश सिन्हा, भोपाल से अंबुज पांडे और लखनऊ से विवेक राय हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको कोलकाता प्रकाश के पास लेकर जाऊंगी और जरा जानते हैं प्रकाश से। प्रकाश, ये नवरात्रि का उत्सव, दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक, कोलकाता जिससे सजा हुआ था, निखरा हुआ था, और अब आज वो घड़ी आई है जब सिंदूर खेला हो रहा है। दिखाइए जरा आज रौनक कैसी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, दुर्गा पूजा बंगाल में सिर्फ एक पूजा नहीं है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक भावना है। और इस वक्त माँ विदा हो रही हैं। कुछ ही देर में माँ का विसर्जन होगा और जैसे घर की बहू को, बेटी को विदा किया जाता है, ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं माँ की प्रतिमा के सामने आई हैं और सिंदूर लगाकर पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा को सिंदूर लगाती हैं महिलाएं। उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगा के एक दूसरे को की सुहाग की लंबी कामना के साथ आप देख सकती हैं सामने महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और एक दूसरे को सुहाग की कामना कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं, बंगाल में ये दुर्गा पूजा जो है ये एक इमोशन कह सकते हैं। पिछले 10 दिन से माँ बेटी, घर की बेटी जो है घर पे आई थी और आज बेटी जो है विदा हो रही हैं। और विदा होने के बाद आप आमतौर पर देखिएगा किसी भी हिंदू रीति रिवाज में बेटी विदा होने के पहले सिंदूर लगाया जाता है, मांग भरा जाता है। ठीक उसी तरह से महिलाएं जो हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मांग भर के, आप पीछे देख सकती हैं, पहले माँ के गाल में और मांग में सिंदूर लगाया जा रहा है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और उसके बाद फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक इमोशन है जो बंगाल की महिलाएं जो हैं वो सुबह से ही मंडप में जुट जाती हैं। और चूंकि माँ को विदा होना है, बिल्कुल देखिए प्रकाश, ये बेहद भावनात्मक पल होते हैं जिस तरीके से कोई विदाई की घड़ी होती है। और आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जब शादी ब्याह के बाद घर की बेटी जो है वो विदा होकर जा रही होती है, उसी रूप में ये जो दुर्गा पूजा का पूरा पर्व चलता है, इस पे माँ अपने मायके आती हैं और वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके बीच रहती हैं और अब वो विदाई वाली घड़ी है। तो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं प्रकाश, यकीनन ये पल बेहद भावनात्मक होते हैं और ये कामना होती है
कि जल्दी से वो अगले साल फिर से ये मौका आए जब मां एक बार फिर से अपने भक्तों के बीच आए। इसीलिए भावनाएं इस वक्त चरम पर होती हैं और मनोकामनाएं भी लोगों के मन में भरी होती हैं। प्रकाश, बिल्कुल, भावनाएं जो है वो चरम पर होती है और आज से ही, आज माँ विदा होनी है और माँ की विदाई के तुरंत बाद से फिर इंतजार शुरू हो जाएगा। आप देख सकती हैं एक तरफ कैसे महिलाएं जो हैं वो काफ़ी भावनात्मक रूप से, मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहूँगा। माँ विदा हो रही हैं, मन उदास है? हाँ, बहुत उदास है मन। हाँ, इंतजार आज से ही शुरू? हाँ, आज से ही शुरू। घर की बेटी जो है पिछले 10 दिन से घर पे थी, आज विदा हो रही है। घर की बेटी को विदा करने के लिए तैयार हैं, बहुत मन उदास है। हाँ, बहुत बहुत मन उदास है। हम देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो हैं वो सिंदूर खेला और पीछे एक महिला जो है हाथ में, बंगाल में एक रस्म है, धुनुची नाच कहा जाता है। महिलाएं जो हैं हाथ में ये देख सकती हैं धुनुची नाच कर रही हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। धुनुची नाच करके एक तरफ तो मन उदास है, मुझे बहुत आनंद मिला है। आप देख सकती हैं नृत्य, आप देख सकती हैं किस तरह से महिलाएं जो हैं नाच रही हैं, ढाक बज रहा है और कुल मिलाकर ये जो पल होता है काफी भावनात्मक पल होता है। और इस वक्त एक तरफ मन जहां उदास है, दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो नाच कर, गा कर, ढाक की ताल पे एक दूसरे के साथ थिरक रही हैं और इसी तरह से माँ को, घर की बेटी को विदा कर रही है। यानी कि बंगाल का दुर्गा पूजा जो सिर्फ पूजा नहीं है, जो एक इमोशन है, एक भावनात्मक पल है। और कैसे जो है सिर्फ एक दूसरे को मना रही हैं, एक दूसरे के साथ नाच कर, गा कर उत्सव भी मना रही हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ माँ को विदा करने की तैयारी, घर की बेटी को विदा करने की तैयारी, दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं दोनों की नाच पे नाच रही हैं और ढाकी की ताल पे। खूबसूरत तस्वीरें हैं, सिंदूर खेला की ये तस्वीरें हैं, कोलकाता से सामने आ रही हैं और वहां पर वो धुनुची डांस की तस्वीर भी आपने देखी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं सिंदूर खेला खेलकर मां की इस विदाई की घड़ी में खुशियां भी मना रही हैं और ये उम्मीद भी कर रही हैं कि मां उन्हें भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएगी। कोलकाता में सिंदूर खेला दुर्गा पूजा की अलग ही छटा होती है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ पटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पटना में भी यहाँ पर सिंदूर खेला और उसके बाद मां को विदाई की घड़ी में महिलाएं जश्न मनाती हुई, नाचती, झूमती, गाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, नवरात्र के बाद, दुर्गा पूजा के बाद, अब आज मां की विदाई की ये घड़ी। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलेंगे जरा भोपाल से। हमारे सहयोगी अंबुज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और विवेक भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले जरा भोपाल आपको लेकर चलेंगे अंबुज के पास और जानते हैं जरा अंबुज से। अंबुज, आप जिस पंडाल में मौजूद हैं वहां पर इस वक्त किस तरीके की रंग और छटा देखने के लिए मिल रही है? दिखाइए तस्वीरें।
जी देखिए रोमाना, बिल्कुल ये जो इस वक्त मैं भोपाल में बंगाली पंडाल में खड़ा हूँ, जहाँ पर सिंदूर खेला की छटा नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आपको कलकत्ता जैसी तस्वीरें नज़र आएंगी और किस तरीके से न केवल माता की आज विदाई है, कितना भावनात्मक क्षण होता है, क्योंकि 10 दिन तक यहाँ पर माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता पुत्री के रूप में आती हैं। सभी जो महिलाएं हैं उन्हें पूरे लाड़ प्यार से वो यहाँ पर 9 दिन तक उनकी पूजा वंदना भी करती हैं और 10वें दिन ये विदाई का दिन होता है और ये बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ही इसको इमोशनल भी माना जाता है इस पूजा को, जब विदाई दी जा रही है माता को और ये सिंदूर लगाया जा रहा है। माता को सिंदूर लगा के विदा किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि घर में जब बेटी मायके आती है, उसके बाद जब वो ससुराल जा रही होती है तो उन्हें भी जो महिलाएं हैं घर की वो सिंदूर लगाती हैं, श्रृंगार करके उनको विदा करती हैं। ठीक उसी तरीके से विदा किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पारंपरिक जो वेशभूषा में महिलाएं भी दिखाई दे रही होंगी। अभी इस वक्त भोपाल की मेयर भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और माता को सिंदूर लगा रही हैं और तमाम जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो परंपरागत जो वेशभूषा है सिंदूर खेला के लिए आप देख सकते हैं, वाइट साड़ी और उसमें रेड का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको एक परंपरागत रूप से सिंदूर खेला का के लिए इसको माना जाता है और उसी में यहाँ पर पहुँची हम कुछ महिलाओं से बात भी करेंगे। आज आप यहाँ पर आई हैं, माता की विदाई है आज। जी हाँ, आज माता की विदाई है। माता फिर कैलाश जा रहे हैं तो उनके जाने के जैसे हमारे मायके में होता है, लड़की आती है घर पे तो उनका एक खुशी होता है, तो इतना दिन हम लोग खुशी से बिताए। अभी विदा देने का समय आया, उन्होंने जा रहे हैं, उनको मिठाई पान ये सब दे के विदा करेंगे। बेटी की तरह विदा किया जाता है, बेटी की तरह विदा किया जाता है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आज माता की विदाई है? हाँ जी, आज माता की विदाई है तो अच्छा लग रहा है। सिंदूर चढ़ाने आए हैं हम लोग कि बेटी की तरह विदा करा जाता है इनको आज के दिन। आप बताएं, यहाँ पर आज माता की विदाई है, 10 दिन तक पूजा अर्चना की आपने, आज माता जा रही हैं अपने घर। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सिंदूर चढ़ाने आए हैं, सब हम लोग दूसरी कम्युनिटी से पर हम फिर भी आए हैं यहाँ पे माता को विदा करने। बहुत अच्छा लग रहा है। मिक्स फीलिंग होती है। भगवान भी देख रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं उनके पास। क्या इसको ऐसे भी माना जाता है कि शिव जी खुद लेने आते हैं माता को आज के दिन, क्योंकि वो पूरी फैमिली के साथ में आती हैं? पहले से ही रहते हैं, इसीलिए वो देखिए पीछे उनको फोटो ये रखा है और ऐसे हम लोग मिठाई पान ये सब दे के फूल दे के बेटियों को विदा करते हैं खुशी खुशी, वैसे ही और अगले साल के लिए इंतज़ार करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि हम हर साल ऐसे सुहागन की तरह आए और आपको सिंदूर डालें। बिल्कुल, तो यही वो परंपरा है और यही वो भावनाएं हैं जो इस वक्त इस घड़ी में हावी हैं, क्योंकि विदाई की घड़ी भी है और खुशी का मौका भी है। और ऐसे में सीधे जरा लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विवेक, जरा बताइए, यहाँ लखनऊ में सिंदूर खेला और माँ की विदाई का ये जो पल है वो किस तरीके से यहाँ खुशियों में तब्दील होता हुआ और जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है इस घड़ी में? देखिए, बिल्कुल आज खुशियों का दिन है, जश्न का दिन है। हालांकि माँ की विदाई ज़रूर हो रही है, 9 दिनों तक माँ की पूजा हुई है, उसके बाद आज माँ की विदाई होनी है। बंगाली कम्युनिटी में जो यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है वहाँ पर हम मौजूद हैं। देखिए, तमाम जो स्त्रियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो दुर्गा पूजा ही अपने आप में बहुत विशेष है। 111 साल पुरानी ये कम्युनिटी है और ये देखिए जो ऊपर की तरफ में देखिए जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये बरन इसको कहा जाता है। माँ का बरन, एक पूजा का जो नाम है, उसकी जो विधि है उसको बरन कहा जाता है और पान के पत्ते से माँ की जो पूजा है वो हो रही है। जो लोग यहाँ पे हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। ये माँ के किस स्वरूप में पूजा हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, माँ, हम ये मानते हैं कि माँ अपने घर आई हुई है, मायके आई हुई है, तो ये 5 दिन हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ माँ की खुशी मनाई है, उनका अच्छा भोजन कराया, उनकी पूजा करी, नाच गाना करा और आज माँ का विदाई का दिन आ गया है। और जिस तरह माँ हमारी जगत जननी है,
लेकिन हम आज नवरात्रों के इस टाइम में हम मानते हैं कि वो हमारी पुत्री के रूप में आई हैं। सिंदूर खेला का यही महत्व है कि हम सिंदूर के द्वारा अपने सौभाग्य की रक्षा की कामना करते हैं। माँ को भी आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने घर जा रही हैं, कैलाश जा रही हैं, वापस खुशी खुशी जाएं और उनको भी आशीर्वाद देते हैं। माँ को भी हम आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए मानवीय संवेदनाएं हैं। जब हम ईश्वर को देखते हैं तो हम एकारूप हो जाते हैं उनसे, तो वो हम उनको अब कभी हम उनको पुत्री की तरह देखने लगते हैं, कभी वो हमारी माँ बन जाती है, कभी वो हमारी सखी बन जाती हैं। तो आप इतना सामंजस्य हो जाता है कि आज हम उनको अपने पुत्री को जैसे हम विदा करते हैं और हम कामना करते हैं कि वो पति के साथ हमेशा सुखी रहें। तो सिंदूर लगा के वो हम प्रेम अर्पण करते हैं और हम लोग आपस में सिंदूर लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं, महिलाएं की एकजुटता होती है, हम एक दूसरे को प्रेम प्रदर्शित करते हैं और सब एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और कामना करते हैं कि हमारा सौभाग्य हमेशा बना रहे। सौभाग्य हमेशा बना रहे, इस बात की कामना करते हैं। और देखिए जो महिलाएं ऊपर से माँ की पूजा करके भी नीचे उतरी हैं, वो सब एक दूसरे को देखो सिंदूर खेला करते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए सबको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए। और इसके पीछे ढोल नगाड़ों के बीच में ये जश्न मनता हुआ दिखाई दे रहा है, सिंदूर खेला की तस्वीर और सुहाग का एक विशेष आशीर्वाद, क्योंकि विवाहित में जो महिलाएं होती हैं वो माँ दुर्गा के साथ साथ एक दूसरे को भी सिंदूर लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं। और ये जो प्रथा अपने आप में एक बड़ी ही विश्वास से जुड़ी हुई है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को दीर्घायु के साथ साथ सुखी वैवाहिक जीवन और समृद्धि की जो कामना वो भी करती है। महिलाओं से बातचीत करते हैं, मन में ढेर सारी कामनाएं हैं और ये खुशी के पल हैं जिसे जोर शोर से मनाया जा रहा है, नाचकर झूमकर। हिमाचल प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। कुल्लू में दशहरे की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। भक्तों ने मनाली में माता हिडिंबा का स्वागत भी किया, उन्हें कुल्लू के लिए विदा कर दिया। माता हिडिंबा के आगमन से ही कुल्लू दशहरे का शुभारंभ होता है। ये मनाली के ढुंगरी मंदिर से उनकी ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई है। देवी हिडिंबा के कुल्लू पहुंचने के बाद ही भगवान रघुनाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा फिर शुरू होगी। ये यात्रा कुल्लू दशहरे का मुख्य आकर्षण है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्रद्धालु देवी हिडिंबा माता का रथ उठाकर पैदल शाम तक कुल्लू पहुंचते हैं और इस दौरान रास्ते में जगह जगह रोककर श्रद्धालु माता हिडिंबा की पूजा अर्चना करते हैं। और अब आपको हरिद्वार लेकर चलेंगे। यहाँ विजयदशमी की तैयारियां जोरों पर हैं। हरिद्वार में 102 साल पुरानी रामलीला कमेटी रोड़ी बेलवाला में 80 फीट का रावण बना है। शाम को रावण दहन होगा, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें आपके सामने। 80 फीट का रावण बनकर तैयार है। 70 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया गया है। तो रोड़ी बेलवाला मैदान में यहां 102 साल पुरानी ये रामलीला कमेटी है, जो शहर में सबसे बड़े रामलीला का आयोजन करती है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में दशहरा पर्व पर एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जो पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ दशहरे का उत्सव रावण दहन से नहीं, बल्कि हिरण्यकश्यप वध से शुरू होता है। भावसार मोहल्ले के प्राचीन श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर परिसर में होने वाला ये आयोजन 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। और खास बात तो ये है कि इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए यहाँ हर साल हजारों लोग आधी रात से जुटने लगते हैं। दरअसल खरगोन में इस परंपरा की शुरुआत 400 साल पहले हुई थी। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की रात खप्पर की सवारी निकलती है। इसमें मां अम्बे और महाकाली की झांकी सजाई जाती है। भावसार समाज के लोग देवी देवताओं का रूप धारण करते हैं। इसका सबसे आकर्षण समय तब होता है जब हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है और उसी के बाद दशहरा मनाने की परंपरा निभाई जाती है। इस बार भी नवमी की मध्यरात्रि माता महाकाली की सवारी निकली। इसके बाद भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध हुआ और इसके साथ ही शुरुआत हो गई दशहरे के पर्व की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।